हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम प्रतिशतता के विषय में थोड़ा जानकारी लेंगे। प्रतिशतता को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशतता का मीन्स होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज। इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज का निशान ये होता है और जिसे 100 से निकालते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 से निकलता है। 100% करते हैं ना, तो जब किसी संख्या का परसेंटेज निकालना होता है तो हम 100 से निकालते हैं परसेंटेज। तो 100 से परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कहा जाए कि भाई परसेंटेज मान लो कहा जाए 25%। 25% का मीन्स क्या हुआ? 25%। 25% का मीन्स होता है 25/100। ये मतलब होता है। अब इसको हम डिवाइड करते काटते हैं। ये भी 5 से कटेगा। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 0 की 0। फिर कटेगा, देखते हैं 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब नहीं कटेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। अगर कटेगा तो फिर पॉइंट में आएगा। तो 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब हमने ये बट्टा में लिख देना है 1/4, ये 1/4। इस तरीके से ये बनाना है। इसी का मतलब है परसेंटेज। मान लो 25% का हमने लिया 25/100, तो इसको काटा हमने, ऊपर भी 5 से काटा, नीचे भी 4 से काटा और उसके बाद ये हमारा लास्ट में 1/4 आ गया। मान लीजिए हम कहते हैं 40%, किसी चीज का 40%। तो 40% का मीन्स होता है 40%, 40/100। अब यहाँ 0 दोनों जगह है, तो 0 से 0 भी कैंसिल हो सकता है, कर सकते हैं। अब ये 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट सकता है। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। जिससे ऊपर कटेगा उससे नीचे भी कटेगा, या जिससे नीचे कटेगा उससे ऊपर भी कटेगा। एक ही संख्या से कटेंगे दोनों चीजें। ऊपर की संख्या बट्टे से ऊपर भी और बट्टे से नीचे भी। तो अब 2 बार ऊपर कट गया और 5 बार नीचे, तो ये अब नहीं कटेगा, तो 2/5 हो गया। या इसी को ले लें, मान लो कोई दूसरी संख्या ले लें। मान लीजिए हम ले लेते हैं 75%। तो इसको भी ऐसे करना है 75/100। अब इसमें क्या करेंगे, तो 25 से भी कट जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो अब नहीं कटेगा, तो 3/4, 3/4। तो इस तरीके से ये जो भी परसेंटेज के सवाल हम निकालते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन जो भी हम निकालते हैं, वो सारे 100 से ही निकाले जाते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से ही प्रतिशत को निकाला जा सकता है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक सवाल मैंने उधर लिखा है कि मान ज्ञात कीजिए 300 का 25%। 300 का, ये सेकंड क्वेश्चन है। 300 का 25% का की जगह इनटू मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का निशान। 300 का 25%, ये यहां लिख दिया 300 गुणा 25/100, ऐसे निकालना है। अब ये 2 0 नीचे से ऊपर के 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 3 जा, इसको 25 की टेबल आती है, सीधे कर दो, 75 कर दो, 75 हो गया। तो ये आंसर हो गया। अगर इसको सीधे 25 की टेबल नहीं आती है, छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ऐसे कर सकते हैं। अब नीचे उसी का सेकंड पार्ट क्या लिखा है? 325 का की जगह मैंने बताया मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं 13%, 13%।
इसको भी आप बट्टे 100 से काटेंगे। अब इसको कैसे काटेंगे? 5 से काट लो, नीचे काट लो या ऊपर काट लो। पहले 5 टू जाते हैं 0 की 0, और यहां भी 5 से कटेगा। 5 6 जा 30, और अब 2 बच गया यहाँ, 5 5 जा 25। ऐसे ही आप 5 से 3 काटते हैं, ये तो 13 तो कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15। अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो कैसे होगा? नहीं कटेगा भाई। अब क्या करेंगे? इसकी टेबल, इसमें ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर करके। 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 1 जा 13, 13 और 3 14 15 16, 169 हो गया। नीचे बटा 4 है, चाहो तो इसको काट सकते हो या यही आंसर भी लिख सकते हो। तो काटते हैं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, अब 1 में नहीं जाएगा, 42 1/4 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो छोटा रूप बनाना चाहो तो, और या डायरेक्टली 169/4 कर दीजिए। तो इस तरीके से सवाल बनाने हैं। ऐसे ही कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, 300 रुपए का 25%, 300 का 25% या 325 का 13%, तो उसको 100 से ही हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x का 20%, यदि x का 20%, मैंने कहा का की जगह इनटू आ जाता है, x का 20% अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 बराबर 50। अब इसको कैसे करेंगे? इसका सरल सा तरीका है, x का मान निकालना है। ऐसे सवाल आते हैं तो x इज इक्वल टू, x को पहले ले लेते हैं क्योंकि निकालना x होता है, तो x को पहले ले लेंगे। सीधी सीधी जब यहाँ बट्टे में ये संख्याएं दी हो, ये इधर दिया हुआ हो, तो ये ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 अपॉन जो ऊपर की संख्या है 20, नीचे आ गई 20, ऐसे करते हैं। 0 से 0 काट सकते हैं या 25 का भी कर सकते हो, 25 5 जा 100, और छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं तो 0 से 0 काट दिए, 2 5 जा 10, और 5 5 जा 25, उसके आगे 0 भी लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए, तो 250 आंसर आ गया, 250 आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, ये तो था पहला, इसी का पार्ट पहला। ये एक समझाने की कोशिश की गई है सवाल को, कि समझाने की कोशिश की गई है कि आप लोग इसको आसानी से सीख जाएं। इसी तरीके से अंक चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यही अंक हमको एक स्कूल में पढ़ने हैं या हमको सीखने हैं। तरीका वही है, तरीका वही है, जो मेथड है आपका वो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, या आपके स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। तो अब क्या है, x का 50%, ये सेकंड क्वेश्चन है, x का की जगह इनटू 50% अपॉन 100 इज इक्वल टू 450, 450। देखिए, x का मान निकालना होता है इज इक्वल टू, इनको मैंने बताया ऊपर में बताया है, इनटू लगा दीजिए, गुणा कर दीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, 100 और 450 को। तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 100 इंटू 450 अपॉन 50, जो ऊपर की संख्या है वो नीचे आ गई 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 450 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, और 2 4 जा 8 और 1 9, 900 हो गया। तो 900 आंसर आ गया।
सिलेबस में है ये सब। ये सारी स्कूल की बच्चों की बुक्स में है, छोटी क्लास में भी है, बड़े क्लास में भी है। बड़ी क्लास में थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, छोटी क्लास से हमें इनका बेस बनाना होता है। अगर हमको ये छोटी छोटी बातें समझ में आने लगती हैं तो बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में और लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है परीक्षा में सभी विषयों का पूर्णांक। मान लो हमारी परीक्षा होती है, परीक्षा में मेरी परीक्षा हुई, मान लीजिए परीक्षा में सभी विषयों का पूर्णांक 500 है। 500 नंबर था, हिंदी इंग्लिश मैथ, कोई 5 सब्जेक्ट थे मेरे, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और कोई एक और था। तो उसमें 500 नंबर का 5 सब्जेक्ट थे, 100 मार्क्स थे। मैंने सभी विषयों में और पांचों विषयों में 385 मार्क्स यानी उतने अंक प्राप्त किए। मुझे कितने प्रतिशत अंक मिले? अब मान लो मुझे जो था केवल नंबर मार्क्स कितने मिले? क्वेश्चन नंबर 4 मुझे मार्क्स मिले भाई, लिखा उतना लंबा चौड़ा है, नहीं जाना है उस पर। 350 मार्क्स मुझे मिले और क्या करना है? इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बट्टे ये जो 385 मार्क्स मिले, 385 मार्क्स मिले, ये किसमें से मिले? इस 500 में से मिले। यानी ये 500 यहां चला जाएगा नीचे बट्टा में। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। 5 6 जा 30, 5 5 जा 20 35, 5 7 जा 35। अब 2 बच गया, 5 5 जा 25। मुझे 75% मार्क्स मिले। मुझे 75 मार्क्स मिले। क्या किया? 0 से 00 कैंसिल हो गया, 5 से 7 जा 35 और यहाँ 2 बच गया और 5 5 जा 25। आप भी अपने सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम होता है, जो टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, आप अपना परसेंटेज निकालना चाहें तो ऐसे निकालें। जैसे आपको जितने नंबर मिले हैं वो ऊपर आएगा और उसके आगे इनटू का निशान लगेगा 100 बट्टा में जितने का वो परीक्षा आपकी आयोजित की गई थी स्कूल्स में, जितने का वो टेस्ट आयोजित किया गया था। तो जितने मार्क्स आपको मिले वो सबसे पहले इनटू 100 अपॉन जितने का वो जितने के वो टोटल मिला के टेस्ट हुए थे, जितने मार्क्स के हुए थे, तो आपका परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा। अब इधर एक और लिखा है, मान ज्ञात कीजिए 20% का 80%, 20% का 80%, ये भी ऐसे ही है, यहीं पर समझा देता हूं थोड़ा सा। 20% का 80% का रहा है बट्टा 100, ऐसे कर दो, बस हो गया। ये परसेंट पहले दे दिया इसने, ऊपर तो परसेंट बाद में दिए थे, यहाँ x का 20% है, यहाँ भी ऐसे ही दिया था। अब मैंने एक बार और थोड़ा सा रिवीजन के लिए ले लिया है इसको। 20% का 80%, 20% का 80%, 20% into 80 upon 100, डबल जीरो से ऊपर के डबल जीरो कट गए, 18 2 जा 16 आंसर आ गया। सेकंड में लिखा है 70% का 90 kg, यानी कि 70% का की जगह इनटू 90 kg अपॉन 100, परसेंटेज 100 से ही निकलेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू रहती नहीं है, 1 की कोई टेबल नहीं होती है, और यहाँ 7 9 जा 63 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों इसको समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा जानकारी मिली होगी और आपने ये वीडियो पसंद भी किया होगा कई बच्चों ने। तो कोशिश करूंगा आगे और भी मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में समझाने का। प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाने का ये तरीका थोड़ा सा अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये तो रोज ही बोलता हूं,
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और मैं एक वीडियो आपके लिए डेली डाल रहा हूँ कि बच्चे सीखें थोड़ा बहुत इससे। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू।